हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ पैंट विद पॉकेट। तो उसके लिए लिया है मैंने 2.25 मीटर फैब्रिक। ये पैंट मैं मीडियम साइज़ के लिए बना रही हूँ। अगर आपको हैवी साइज़ के लिए बनानी है तो आप 2.5 मीटर भी ले सकते हैं। तो जो मीडियम साइज़ की जो पैंट होती है उसके लिए 2.25 मीटर फैब्रिक सफिशिएंट होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये लंबाई की तरफ से कपड़े को फोल्ड कर लिया है। ये लंबाई की तरफ से फोल्ड किया है मैंने ये, और जो ओपन साइड है वो मैंने अपनी तरफ फोल्ड की है और जो बंद साइड है वो दूसरी तरफ। ये मैंने लंबाई का निशान लगाया है। ये जो टोटल लेंथ थी मेरी लंबाई पैंट की वो रेडी होने के बाद 36 इंच थी। मतलब 36 इंच की लंबाई पर मेरी ये रेडी पैंट रहेगी। तो उसके लिए लिया है मैंने बेल्ट के लिए, ऊपर बेल्ट के लिए 2 इंच छोड़कर फिर हमें लंबाई का मेजरमेंट लेना है। तो ऊपर 2 इंच बेल्ट के लिए छोड़कर मैंने लंबाई का निशान ले लिया है 38 इंच पर। नीचे से 2 इंच मोहरी के लिए फोल्ड हो जाएगा और रेडी होने के बाद ये 36 इंच हो जाएगी। तो ये 36 इंच टोटल लंबाई थी मेरी पैंट की, और मैंने ये ऊपर 2 इंच बेल्ट के लिए छोड़ दिया है। 2 इंच बेल्ट का छोड़ने के बाद हमें इसकी लंबाई का निशान लगाना है। देखिए ये मैंने जो मेरी हिप साइज़ थी, कमर का जो नाप था वो था 36 इंच। तो 36 इंच का चौथा हिस्सा किया तो वो आएगा 9 इंच पर, और 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो मैंने ये टोटल निशान लगाया है 10 इंच पर, क्योंकि 1 इंच तो मार्जिन में चला जाता है। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है, और ये है मेरे आसन का निशान। तो ये भी आएगा जितना हमारे हिप साइज का मेजरमेंट होता है वो था 9 इंच पर, और आसन का भी आएगा 9 इंच पर, और 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा प्लस करना होता है। तो ये निशान लगाया है मैंने 11 इंच पर। अब ये है मेरे आसन का निशान। ये निशान लगाना होता है हमें 2 इंच पर। अगर हम मीडियम साइज़ के लिए पैंट बनाते हैं तो 2 इंच पर ही निशान काफ़ी रहता है। अगर आपको हैवी साइज़ के लिए ये पैंट बनानी है तो आप 2.5 इंच पर भी ये आसन का निशान लगा सकते हैं। तो ये सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने। अब देखिए, अब हमें इसका सेंटर निकालना है। ये इस तरह से इंच टेप रखा है मैंने अपनी तरफ, जो हमारी फोल्ड वाली साइड थी, और इसको हम सीधी लाइन से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। जो आसन का निशान लगाया था हमने 2 इंच पर बाहर की तरफ, वहाँ से लेके और जो हमारे हिप साइज का जो मेजरमेंट था वहाँ तक। तो ये आया है मेरा टोटल 12 इंच पर। तो इसको मैंने सीधी लाइन से ड्रॉ कर लिया है। और ये जो आसन का निशान होता है उसको हमें अंदर की तरफ निशान लगाना होता है 1.5 इंच पर। तो ये मैंने 1.5 इंच पर मार्क कर लिया है। ये मेरे आसन का निशान हो गया है। यहाँ पर मैंने गोलाई का शेप दे दिया है। और ये था मेरा 12 इंच पर। 12 इंच पर मेरा ये जो मेजरमेंट है ये आएगा 12 इंच पर, और 12 इंच का ये हाफ़ किया तो ये आएगा 6 इंच पर। इसका हमें सेंटर निकालना होता है। तो 12 का हाफ़ किया तो आया 6 इंच। अब हमें यहाँ से लेके नीचे तक, जहाँ तक हमने लंबाई का निशान लगाया था, वहाँ तक ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो देखिए, अब ये जो हमने इसका सेंटर निकाला था वो आया था 6 इंच पर, और नीचे भी हमें ये अपनी तरफ वो 6 इंच पर मार्क कर लेना है। तो ये 6 इंच पर मार्क कर लिया है मैंने। तो वो 6 इंच का हाफ़ किया तो वो 3 इंच आएगा इस तरफ और 3 इंच आएगा इस तरफ। तो इस तरह से वो 6 इंच हो जाएगा। इसका हाफ़ लेना होता है, 3 इंच इस तरफ और 3 इंच इस तरफ। अब हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखिए, ये यहाँ से नीचे तक मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी, ये जहाँ तक मेरे पैंट की लंबाई का निशान था नीचे तक।
तो ये मार्किंग हो गई है मेरी। ये मेरा फ्रंट पार्ट था। तो इसमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग अलग अलग होती है, क्योंकि हमें बैक पार्ट में 2-2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ता है। ये सिर्फ मेरा फ्रंट पार्ट है पैंट का। ये मीडियम साइज के लिए पैंट है, तो इसमें सिर्फ 2.25 मीटर में ही ये पैंट बन जाती है। तो अब यहाँ से हमें ये इसकी शेप देनी है पैंट की। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप फ्री हैंड से भी शेप दे सकते हैं। मेरे पास वो स्केल नहीं था, तो मैंने फ्री हैंड से भी शेप दे दी है इसकी। देखिए इस तरह से होती है ये। तो आप फ्री हैंड से भी बहुत अच्छे से इसकी शेप दे सकते हैं पैंट की, जो मार्किंग करनी होती है हमें। तो सेम ऐसे ही हमें इधर से भी इसकी मार्किंग करनी होती है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो आप हाथ से भी इसकी बहुत अच्छे से शेप दे सकते हैं। देखिए इस तरह से। ये हमारी बेल्ट। तो हमें 2 इंच ऊपर से बेल्ट के लिए छोड़कर फिर हमें पैंट की जो लंबाई होती है उसका निशान लगाना होता है। इसमें इलास्टिक डालूंगी मैं। ये फुल इलास्टिक पैंट है विद पॉकेट। देखिए टोटल लेंथ है मेरी 38 इंच, और जो नीचे वो 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है वो फोल्ड हो जाएगा नीचे मोहरी में। देखिए एक बार फिर से बता देती हूँ मैं। ये मार्क क्या है, मैंने हिप साइज़ के लिए जो किया था वो क्या था 10 इंच पर। 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया था मार्जिन के लिए। और ये आसन का निशान लगाया है मैंने 11 इंच पर, और ये 2 इंच पर लगाया है बाहर की तरफ। और ये टोटल आया है इसका मेजरमेंट, ये है 12 इंच पर। और 12 का हाफ किया तो ये आया 6 इंच पर। और इसको नीचे तक ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऐसे जैसे मैंने की है। और ये 6 इंच था, तो 3 इंच हमें इस तरफ लेना है और 3 इंच इस तरफ लेना है, और इसको ऐसे मार्क कर दिया है। तो ये मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है फ्रंट पार्ट की। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए ये फ्रंट पार्ट कट हो चुके हैं मेरे दोनों पैंट के। ये फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट हैं ये, एक ये और एक ये। तो ये फ्रंट पार्ट की कटिंग मेरी हो चुकी है पैंट की। ये फुल इलास्टिक पैंट है मेरी। और अब हम कर लेते हैं बैक पार्ट की कटिंग। तो सेम ऐसे ही जैसे लंबाई की तरफ से फ़ोल्ड किया था मैंने, ये सेम ऐसे ही मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। वो फ़ोल्ड है पहले से ही, तो इसको अच्छे से हाथ से प्रेस कर लिया है मैंने। लंबाई की तरफ से फ़ोल्ड करके ओपन साइड हमें अपनी तरफ रखनी है और फोल्ड वाली साइड दूसरी तरफ रखनी है। तो इसको अच्छे से लंबाई की तरफ से फ़ोल्ड करके बिछा लिया है मैंने। ये फोल्ड हो गया है मेरा। ये मेरा बैक पार्ट है। मैं इस पे बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। अब जो मैंने फ्रंट पार्ट कट किया था सेम उसी को इसके ऊपर ऐसे ही रख के मार्क करूँगी। देखिए जो फ्रंट पार्ट है मेरा, मैंने उसको इस कपड़े के ऊपर अच्छे से बिछा लिया है। और ऊपर से हमें 2 इंच छोड़कर तब ये फ्रंट पार्ट रखना है। ऊपर से जो बेल्ट होती है उसके ऊपर जो फैब्रिक है, ये मैं यहाँ से 2 इंच छोड़कर, यहाँ से 2 इंच छोड़कर, ये 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के तब हमें फ्रंट पार्ट को रखना है इसके ऊपर। ये देखिए ऊपर से 2 इंच छोड़ दिया है मैंने। उसके बाद हमें ये फ्रंट पार्ट सेट करना है इसके ऊपर। ये अच्छे से बिछा लिया है मैंने ऊपर से 2 इंच छोड़कर। अब ये ऊपर से 2 इंच छोड़ दिया है, क्योंकि ये जो हमारी आसन वाली जो साइड होती है वहाँ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है बेल्ट में। और ये ध्यान रखना होता है कि जो हमारी आसन वाली साइड होती है सिर्फ उसी
उसी साइड हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है बेल्ट में, और दूसरी साइड हमें नहीं लेना होता। यहाँ से सेम इतना ही रखेंगे हम, तो ये बेल्ट का निशान हमारा तिरछे में आएगा। यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है आसन वाली साइड से, और दूसरी साइड से हमें सिर्फ इतना ही फैब्रिक लेना होता है। तो ये निशान हमारा तिरछे में आता है ऐसे। इससे ये होता है कि जब हम पैंट पहनते हैं तो उठने बैठने में परेशानी नहीं होती, वरना वो पीछे से थोड़ा नीचे हो जाता है। इसलिए हमें 2 इंच ऊपर आसन वाली तरफ से एक्स्ट्रा लेना होता है। और देखिए ये आसन वाली साइड से ही ये 2-2 इंच पर मार्क कर रही हूँ मैं। ये बैक साइड में 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है पूरी पैंट में। ये ऊपर से आप 2 इंच ले सकते हैं, और नीचे से 1.5 इंच, और जो बॉटम है नीचे बिल्कुल वहाँ पे आप 1 इंच भी ले सकते हैं। तो ऊपर से आप 2-2 इंच पर मार्क करिएगा आसन तक, और उसके नीचे से आप 1.5 इंच और फिर 1 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। मैंने ऊपर से 2 इंच पर मार्क किया है, फिर उसके बाद 1.5 इंच से और नीचे तक 1 इंच पर मार्क किया है। तो ध्यान रहे कि ये जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, ये हमें सिर्फ आसन वाली साइड ही लेना है, दूसरी साइड हमें नहीं लेना है। अब मैं इसको मार्क कर लूँगी अच्छे से, जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था आसन वाली साइड से। ये देखिए ऐसे ये मार्क कर लिया है मैंने हाथ से। ये जो हमारा बैक पार्ट होता है, ये हमारा फ्रंट पार्ट से थोड़ा बड़ा होता है। चौड़ाई में हमें 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। इससे क्या होता है, जब हम पैंट को पहनते हैं तो पैंट पहनने में कोई परेशानी नहीं होती, और उठने बैठने में सिलाई खिंचती नहीं है, कंफर्टेबल होती है। और ये जो दूसरी साइड है मेरी, मैं इसको ऐसे ही मार्क कर लूँगी। इस साइड हमें कोई चेंज नहीं करना है, सेम ऐसे ही मार्क कर लेना है। और जो आसन वाली साइड थी, हमें सिर्फ उस साइड ही 2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना होता है, दूसरी साइड हमें कोई चेंज नहीं करना होता है। तो चलिए अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ बैक पार्ट की भी। तो बहुत इजी होती है ये पैंट बनाना, स्टार्टिंग में ही थोड़ा डिफ़िकल्ट लगती है, लेकिन जब हम सीख जाते हैं तो बहुत इजी लगने लगती है। तो देखिए मेरा ये पैंट की कटिंग हो चुकी है, फ्रंट पार्ट की भी और बैक पार्ट की भी। तो ये बैक पार्ट है मेरा, और ये जो ऊपर है ये फ्रंट पार्ट है। तो बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है मेरी। ये वियर करने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। ये फुल इलास्टिक है मेरी, और इसमें मैं पॉकेट भी लगाऊंगी। तो देखिए पॉकेट के लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है इसी का। तो पॉकेट की लंबाई और चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मेरे पास ये इतना ही फैब्रिक था, तो इसकी जो चौड़ाई है वो लिया है मैंने 8 इंच फोल्ड करके, और लंबाई है मेरी 11 इंच पर। देखिए ये पॉकेट है मेरी, इसमें 1 साइड ही पॉकेट लगाऊंगी मैं राइट हैंड की तरफ। आप चाहें तो दोनों तरफ भी पॉकेट लगा सकते हो। तो ये पॉकेट की कटिंग हो चुकी है मेरी। थैंक यू।